आज हम सुनेंगे स्वामी राम और उनके गुरु की एक कहानी जो हमें बताएगी कि हम सत्य के द्वारा अपने परम लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। स्वामी राम अपनी एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि एक बार मैं गुरुदेव के साथ यात्रा कर रहा था। हम लोग एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक स्टेशन मास्टर का घर था। हम लोगों को देखकर वह हमारे पास आकर बोला कि महाराज, आप लोग महात्मा हो। हमारे बड़े धन्य भाग कि आप यहाँ पधारे। मुझे भी कुछ ज्ञान ध्यान की बातें बताइए ताकि मेरा कल्याण हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इसका अभ्यास करूँगा। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि इसे कुछ साधना की बात बता दो। मैं बोला कि एक मूर्ख दूसरे का पथ प्रदर्शन कैसे कर सकता है। अच्छा होगा कि आप ही इन्हें कुछ उपदेश दें। गुरुदेव स्टेशन मास्टर से बोले कि आज के दिन से तुम असत्य भाषण नहीं करोगे, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलोगे। तुम सत्य बोलने का व्रत लो और 3 महीने तक पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करो। उस क्षेत्र में रेलवे के अधिकांश कर्मचारी भ्रष्टाचारी थे। वे लोग घूस लिया करते थे। स्टेशन मास्टर ने निर्णय लिया कि अब वह घूस नहीं लेगा तथा जीवन के हर परिस्थिति में सत्य ही बोलेगा। उसी हफ्ते रेलवे विभाग के मुख्य कार्यालय से पर्यवेक्षक अर्थात इंस्पेक्टर महोदय आए। उन्होंने स्टेशन मास्टर तथा स्टेशन पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का निरीक्षण किया। इस स्टेशन मास्टर ने इंस्पेक्टर के प्रश्नों का सत्यता के साथ उत्तर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कार्यालय के सभी कर्मचारी भारी विपत्ति में पड़ गए। सत्य बोलने के चक्कर में स्टेशन मास्टर तो पकड़ा ही गया, उसके साथ घूसखोरी में भाग लेने वाले अन्य सभी कर्मचारी भी अपराधी घोषित किए गए। स्टेशन मास्टर ने अपने मन में सोचा कि अभी तो केवल 2 हफ्ते ही बीते हैं और सत्यव्रत के पालन के चक्कर में हम लोगों का यह हाल हो गया। 3 महीने में तो पता नहीं क्या होगा। इधर घर में भी विपत्तियों ने डेरा डाल दिया। घर वालों ने सोचा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। थोड़े ही दिनों में पत्नी और बच्चों ने भी उसे त्याग दिया। एक ही महीने में उसका जीवन ताश के पत्तों से बने हुए घर की भांति एक ही झटके में ढह गया। एक दिन स्टेशन मास्टर महान शोक सागर में डूबा हुआ था। उस समय हम लोग नर्मदा के तट पर थे। गुरुदेव एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। गुरुदेव एकाएक हंसने लगे और अनायास ही बोल पड़े, पता है क्या हो रहा है? वह स्टेशन मास्टर जो हम लोगों को रास्ते में मिला था, जिसने हम लोगों से ध्यान, भजन और साधना की बात पूछी थी और जिससे हमने झूठ न बोलने का उपदेश दिया था, वह आज कारागार में है। मैंने पूछा, तो आप इस पर हंस क्यों रहे हैं? गुरुदेव बोले, मैं उस पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस मूर्ख संसार पर हंस रहा हूँ। गुरुदेव ने बड़ी विचित्र बात बताई कि उस स्टेशन मास्टर के कार्यालय में 12 लोग काम किया करते थे। उन सभी ने मिलकर यह कहा कि स्टेशन मास्टर झूठ बोल रहा है। उन सब लोगों ने गवाही देकर यह सिद्ध कर दिया कि स्टेशन मास्टर घूस लिया करता था। स्टेशन मास्टर अपराधी सिद्ध हुआ। वह अकेले ही जेल चला गया और उसके सब 12 साथी छूट गए। इस घूसखोरी के प्रसंग में जब अदालत का चक्कर चला तो वह स्टेशन मास्टर अदालत पहुंचा। उसे देखकर न्यायाधीश ने कहा कि उसका वकील कहाँ है? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया कि मेरे पास वकील नहीं है और ना ही वकील की ज़रूरत ही है। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोई सहायता करे। स्टेशन मास्टर ने कहा, मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की सहायता की ज़रूरत है।
मैं केवल सत्य बोलना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि मैं घूस लिया करता था, भ्रष्टाचार में रत था। इस बात को जानकर आप जो चाहें सो करें। मुझे आप कारागार भेज दें, किंतु मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने सत्य बोलने का व्रत लिया है। न्यायाधीश के पूछने पर उस स्टेशन मास्टर ने बताया कि इस सत्य व्रत का पालन करने का संकल्प उसने क्यों और कब लिया। उसने बताया कि एक दिन मैं एक संत से मिला। उन महापुरुष ने मुझे किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोलने के लिए कहा। सत्य बोलने के कारण मेरी नौकरी छूट गई। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे त्याग दिया। मेरे पास धन, मित्र और कुछ भी नहीं है। अब मैं जेल जाने की स्थिति में हूँ। यह सभी बातें 1 महीने के भीतर ही घटी हैं। अब चाहे जो हो जाए, मैं सत्य व्रत का ही पालन करूँगा। देखूँगा कि सत्य व्रत के पालन से और क्या क्या होता है। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मैं इस सत्य की परीक्षा में खरा उतरूँ। आप सभी न्याय कीजिए। आपका न्याय जो कुछ कहता हो आप वही कीजिए। आपके न्याय के अनुसार यदि मुझे जेल जाना है तो आप मुझे जेल जाने का दंड दीजिए। न्यायाधीश ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, वे संत कौन हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। स्टेशन मास्टर ने गुरुदेव के विषय में बताया। संयोग से न्यायाधीश भी गुरुदेव के शिष्य थे। न्यायाधीश ने स्टेशन मास्टर की सराहना की और बोले, तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसी पर लगे रहो। ईश्वर करे मैं भी इसी मार्ग पर लग जाऊं। न्यायाधीश ने स्टेशन मास्टर को मिली कारागार की सजा की अवधि केवल 3 महीने के लिए सीमित कर दी। 3 महीने के बाद वह स्टेशन मास्टर स्वतंत्र हुआ, लेकिन तब तक उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। स्त्री और परिवार के लोगों ने तो उसका त्याग कर ही दिया था। धन संपत्ति भी सब कुछ नष्ट हो चुकी थी। नौकरी भी जा चुकी थी। बंधु बांधव और मित्र भी उसे त्याग चुके थे। एक दिन वह दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि उसके पास एक टेलीग्राम आया। उस टेलीग्राम के माध्यम से उसे पता चला कि उसके पिताजी की एक विशाल भूमिखंड को बहुत पहले सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था और सरकार ने उसे और इस प्रकार के सभी लोगों को मुआवजा देने का निर्णय ले लिया है। इस प्रसंग में उसे सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मिले। उसकी वह जमीन किसी दूसरे प्रांत में थी जिसके विषय में वह कुछ जानता भी नहीं था। उसने सोचा कि सत्य व्रत का पालन करते 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी का इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिल रहा है। सरकार से प्राप्त संपूर्ण रुपए उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दे दिए। वह लोग प्रसन्नता से खिल गए और बड़े प्यार से बोले कि आप घर आ जाइए, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर बोला, नहीं, अब तक तो मैंने केवल यह देखा कि 3 महीने सत्य भाषण का क्या परिणाम होता है। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि यदि मैं पूरे जीवन भर सत्य के पथ पर चलूं, सत्य का पालन करूं, तो उसका क्या परिणाम होगा। सत्य ही जीवन का परम लक्ष्य है। यदि हम मन, वाणी तथा कर्म से सत्य का पालन करें, सत्य का अभ्यास करें, तो निश्चित ही सुगमता के साथ हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। श्री राम। जय जय राम।